मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिशवाए अनवारिल मोहब्बतिल अलविय्या व अकमला लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात सारे साहिबान मिल के बुलंद आवाज़। नारे तकबीर। मिल के जवाब देंगे तो बात करना आसान हो जाएगी। नारे तकबीर। अभी भी सारे अफराद शामिल नहीं हुए, मिल के बोलो नारे तकबीर। हाँ, ये हुई ना बात। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बराए खुशनुदी इमाम ज़मान सलावात। इजाज़त है बात का आगाज़ किया जाए। इज़्ज़त रसूल और इताअत रसूल के उन्वान से गुफ्तगू दूसरे मरहले में दाखिल हुआ चाहती है और इस मरहले में हम नबी की बेटी की फ़जीलत पढ़ेंगे। पहला जुमला है और इसी से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा बंदा मारिफत के किस ज़ीने पे बैठा है। आज की मजलिस बाबा मौज़म शरी उस बीबी से मंसूब है कि जिसके हाथ की पकी हुई रोटी अगर ऊपर चली जाए तो कुरान की आयत को नीचे आना पड़ता है। आप जी हैं पाक मखदूमैन, उठे हुए हाथों को सलामत। बिस्मिल्लाह जी। आप जी, आप जिंदा और सलामत रहे। आप जी, आप जिंदा और सलामत रहे। जिसके हाथ की पकी हुई रोटी अगर ऊपर चली जाए तो कुरान की आयत को नीचे आना पड़ता है। बाबा जी मजमा बड़ा खूबसूरत बोला है, मेरा दिल कर गया कि इससे कीमती जुमला आपकी झोलियों में डालूं। वो बीबी जो एक ही वक्त में मोहम्मद जैसे बाप की बेटी भी है और माँ भी है। ओए यार साहिबान अकीदा मेरे सामने बैठे। आप जी पाक मखदूमा आपकी जवानी सलामत रखे। एक ही वक्त में मोहम्मद जैसे बाप की बेटी भी है और माँ भी है। बीबी का लक़ब है ना उम्मु अबीहा। बिस्मिल्लाह जी। आगे चल के इसकी वजाहत आएगी। पाक बीबी आपको सेहत के साथ सलामत रखे। अल फातिमा तो उम्मु अबीहा, ठीक है। माँ बच्चे को जाहिर करती है, चूँकि सैयदा मरकज़ है। सरकार का फरमान है कि हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी का लफ्ज़ है, ज़मीन व अफलाक मेरी वजह से है, मैं अली की वजह से, मैं और अली सैयदा की वजह से। यार बात तो मैं कर गया हूँ, इससे ज़्यादा वजाहत चाहिए। बीबी आपको सलामत रखे। सैयदा वजह है, मरकज़ है। पाक मखदूमा आप तमाम सदात मोमिनीन को सेहत के साथ सलामत रखें। आज की नशिस्त का इस एक जुमले से आगाज़ करता हूँ कि जब सरकार मुस्लिम बिन अकील इब्ने ज़ियाद के दरबार में गए ना, तो इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्लिम मेरे हाथों पे बैअत कर लो। बैअत कोई लफ्ज़ नहीं है, बैअत अपने आप को बेचना। बैअत मेरे हाथों पे बैअत कर लो, मैं तुम्हें जंजीरों से रिहाई दे दूंगा। सरकार मुस्लिम फरमाते हैं बेवकूफ़, ये मामूली सा तक संभाल के क्या समझता है। अरे पगले, जिन हाथों ने तहारत के कुरान को छुआ हो वो हाथ गिलाजत के ढेर पे नहीं आते। शाबाश, हाफिज़ाबाद जिंदाबाद। पाक मखदूमा ने उठे हुए हाथों को सलामत रख। बिस्मिल्लाह जी। आप जी मिल के जुर्रत के साथ हैदरी आए। आप जी दुआ फरमाइएगा। जिन हाथों ने तहारत के कुरान को छुआ हो वो हाथ गिलाजत के ढेर पे, जवान देख मेरी तरफ, वो हाथ गिलाजत के ढेर पे नहीं आते। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर तुम मेरे हाथों पे बैअत नहीं करते ना तो फिर मैंने तुम्हारे लिए मौत को तजवीज़ किया। अब मैं देखता हूँ कि कौन सा बंदा अली जौन का लफ्ज़ समझता है। बड़ी तवज्जो।
मैंने मौत को तुम्हारे लिए तजवीज़ किया। सरकार मुस्लिम फरमाते हैं कि वो मौत जो हमसे डरती है। ओए ओए ओए, जागो यार मौला का वास्ता, वो मौत जो हमसे डरती है। अब यहाँ पे सरकार मुस्लिम फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो बड़ी तवज्जो। बाबा मौज़ूम शदी, जैसे मैं लाहौर और लाहौर के मुज़ाफ़ात में पढ़ता हूँ ना, मेरा दिल कर गया कि आज मैं उस अंदाज से पढ़ूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और बोलें। और ये जो हम ज़ाकिर ख़तीब बार बार कहते हैं ना कि आप हमारा साथ दें, हमारे साथ बोलें, चाचा जी इसका कोई मकसद ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, नहीं। मैंने अपने 8वें मौला की हदीस पढ़ रखी है। मौला फरमाते हैं कि जो हमारा ज़िक्र सुन के खुश होता है ना, नारे लगाता है, दाद देता है, तो वो अपना कमाल ना महसूस करे, बल्कि हमारा शुक्रिया अदा करे कि हमने उसे इस काम के लिए मुंतखब किया है। आप जी हैं, आप जिंदा और सलामत रहें। बिस्मिल्लाह जी, आप जी हैं, बिस्मिल्लाह जी, आप जिंदा और सलामत रहें। आप जी हैं, पाक मखदूम आपको सलामत रखें। बस थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं उनका मुझे जज्बा हबीब अपने मुज़ाहिर चाहिए। जितने जवान बैठे हैं, आप यकीनन बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, बड़ी तवज्जो। अब यहाँ पे सरकार मुस्लिम फरमाते हैं कि मौत मुझे आएगी, बड़ी तवज्जो। एक एक बंदा सर उठाए। सरकार मुस्लिम फरमा रहे हैं कि मौत मुझे आएगी, लेकिन उस वक्त जब मैं चाहूँगा। ओए यार अब तो जाग पड़ो ना। उस वक़्त जब मैं चाहूँगा। इब्ने ज़ियाद कहता है तुम कब चाहोगे? सरकार मुस्लिम फरमाते हैं मुझे मौत उस वक़्त तक नहीं आ सकती कि जब तक तुझे और तेरे हवारियों को बतला ना दूँ कि हुसैन इब्ने अली कौन है। जिंदा रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। उस वक़्त तक मुझे मौत नहीं आ सकती। इब्ने ज़ियाद कहता बताओ कौन है हुसैन। इब्ने ज़ियाद कह रहा है बताओ कौन है हुसैन। बाबरी अब मैं देखता हूँ कि कौन सा बंदा मेरा कितना साथ देता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शह पर मवद्दत रखता हूँ। मैं यहीं से उड़ के जन्नतुल बकी बीबी की चौखट पे जा रहा हूँ। जो जो मेरा शरीक सफ़र बनना चाहता है वो मेरे साथ परवाज़ करता हुआ बीबी की चौखट पे चले। चाचा जी बीबी की चौखट पे जन्नतुल बकी में बिठा के आज की पूरी मजलिस सुनाना चाहता हूँ। बताओ कौन है हुसैन। सरकार मुस्लिम फरमाते हैं इब्ने ज़ियाद तू भी सुन, तेरे हवारी भी सुने। बाबा मौज़ूम शरीफ पूरा खुतबा नहीं पढ़ना, सिर्फ वो जुमला जो मेरे मौजू के साथ मरबूत है। तू भी सुन, तेरे हवारी भी सुने। मैं मुस्लिम अकील का बेटा उस हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब का सफ़ीर बनकर आया, जिसकी माँ सैयदा आलम अरवाह में अल्लाह की तस्बीह न करती तो आदम को इल्म ही ना होता कि मेरा खुदा कौन है। ओए होए होए, मौला का वास्ता यार जागो। आप जी हैं, आप जिंदा और सलामत रहें। पाक मखदूमा आपकी जवानी और सलामत रखे। अगर इसकी माँ सैयदा आलम अरवाह में अल्लाह की तस्बीह न करती तो आदम को इल्म ही ना होता। लतीफ़ अजहान के लिए लतीफ़ जुमला कहने लगा हूँ। बाबा जी क्या मुकद्दर बनाया अल्लाह ने अली व बतूल का कि अर्श पे सजदा तस्बीह न करे तो आदम को मालूम ना हो कि खुदा कौन। फर्श पे अली सजदा ना करे। ओए ओए ओए, मेरा खिताब बारीक बंदों से है। अल्लाह अकबर। आप जी हैं, आप जिंदा और सलामत रहें। अच्छा सरकार, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़ाकिर ख़तीब के साथ साथ एक अज़ादार, एक मातमी भी हूँ। और वो जो बाबरी प्रॉब्लम्स हमें आजकल फ़ेस करना पड़ती, मैं उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल जवाब भी देना चाहता हूँ कि जी मातमी है नमाज से भागता है। ना 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 ना, अली का शिया और बेनमाज ये दो मुतज़ाद चीज़ें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुसैन का जंजीर जन हो, मातमी हो और नमाज से भागता हो। ना 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 ना, अगर नहीं पढ़ते तो आज के बाद शुरू कर दीजिएगा। वो इसलिए कि नमाज है ही हम मवालियान हैदर कर्रार के लिए। लोग नमाज पढ़ते हैं, उनका एक काम होता है। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे दो काम होते हैं। लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत होती है। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत होती है, 14 की ज़ियारत होती है। क्या कहने आपके। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। अर्श पे सैयदा तस्बीह न करे तो आदम को मालूम ना हो कि खुदा कौन। फर्श पे अली सजदा ना करे तो दुनिया को मालूम ना हो कि खुदा। देखिए अली अलैहिस्सलाम के पास एक सजदा ही तो है जिससे तौहीद की पहचान होती है। ओए होए होए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अली अलैहिस्सलाम के पास बाबा जी एक सजदा ही तो है जिससे तौहीद की पहचान होती है। वरना
खुदाई सुखन मीर अनीस ने कहा था कि ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, ऐ अली ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। आए आए क्या कहने आपके, आप जिंदा सलामत रहें। ऐसा किसी को खल्क में, मिल के बोलो जुर्रत के साथ, हैदरी आए। आप जी आप जिंदा सलामत रहें। ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, सारी खुदा की शान है लेकिन। और बाबा ये बात तो है ना कि जब नुसैरी ने कहा था, जब मौला अमीर ने सूरज पलटाया था कि हो ना हो अंत अल्लाह, तू ही अल्लाह है, तो अली ने फरमाया तूने मुझे किस सबूत की बिना पे अल्लाह कहा? उसने कहा हमारे बड़े ने मनाजरा देखा था इब्राहिम और नमरूद का। उस वक़्त इब्राहिम ने कहा था कि मेरा अल्लाह वो है कि जो सूरज मशरिक से निकालता है। बाबा जी आप जिंदा सलामत रहें। जो बंदे अली जौन को सुनते हैं उनको पता है कि मिंबर पे अली जौन ने कच्ची मिसाल, कच्ची दलील कभी दी ही नहीं और ना कभी देनी है। वो इसलिए कि जिनसे मैं इल्म हासिल करता हूँ ना, वो अपनी बेटियों से मसला नहीं पूछते। यार जिस बंदे को बात की समझ आई है, ये मोहल्ला ठीक है, ये मोहल्ला ज़रा ठंडा है। ये जबीन जिस चौखट पे झुकती है, आप जी ये जबीन जिस चौखट पे झुकती है वो बाबुल इल्म है, वो नजफ वाले शहनशाह की ज़ात है, इसलिए जागिएगा। क्या कहा? हमारे बड़े ने मनाजरा देखा था इब्राहिम और नमरूद का। उस वक़्त इब्राहिम ने कहा था कि मेरा अल्लाह वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो सूरज मगरिब से निकाल। का उस वक़्त नमरूद लाजवाब हो गया। उस दिन हमें इल्म हो गया कि अब जो सूरज मशरिक से निकाले वही खुदा होगा। तो आज हमने देखा तेरी अंगुश्त के इशारे से, सहारे से डूबा हुआ सूरज पलट आया। हो ना हो तू ही अल्लाह है, हो ना हो तू ही अल्लाह है। नियाज़ हुसैन जुमला समझिएगा मेरे मौला अमीर का। अवरी ऐसा रहबर, ऐसा आका, ऐसा शहनशाह कहाँ से मिलेगा? लोग कुछ नहीं होते, आप उन्हें कुछ कह देना तो वो पक्के हो जाते हैं। ये हमारे लाहौर में चाचा जी, आप किसी मामूली से सिपाही को SHO कह देना तो वो आगे से इनकार नहीं करता, वो कहता साहब काम क्या बताइए, लेकिन है छोटा एक्टिंग बड़े की। क्या कहने अली बादशाह आपके, दुनिया आपको अल्लाह कह रही है, आप इनकार कर रहे हैं। और यार शान तो देखिए मेरे मौला की। क्या क्या कहा? आज तेरी अंगुश्त के इशारे से, सहारे से डूबा हुआ सूरज पलट आया। हो ना हो तू ही अल्लाह है। अली फरमाते जाहिल बैठ जा, मुझे अल्लाह कह के मुशरिक ना बन, जहन्नम का ईंधन ना बन। तूने देखा नहीं कि जब सूरज मेरी अंगुश्त के इशारे से सर उठा रहा था, अली किसकी बारगाह में सर झुका रहा था? ओए होए होए, क्या कहने आपके। आप जिए, आप जिंदा सलामत रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। आप जिंदा सलामत रहे। बीबी आपको सलामत रखे, तशरीह लंबी ना हो जाए। अगर इसकी माँ सैयदा आलम अरवाह में अल्लाह की तस्बीह ना करती तो आदम को इल्म ही ना होता कि मेरा खुदा कौन है। अगर आप इजाज़त दें तो वो मंजर दिखाऊं। हिजाब के साथ सैयदा का नूर अर्श पे सैर कर रहा था। आदम की निगाह पड़ी कि ये नूर कैसा है कि जो है भी और नज़र भी नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, मैं चाचा जी यहाँ पे एक और बात का सहारा लूँगा कि जब आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें, मालिक से तो सलामती अता फरमाएं। यहाँ पे एक बात का सहारा लेने लगा हूँ कि जब मुफज्जल ने सरकार सादिक से पूछा था, मौला ये जो हम नमाज़ पढ़ते हैं ये क्या है? इमाम फरमाते हैं ये किसी वर्जिश का नाम है कि अल्लाह ने तुमसे क़याम, रुकू, कऊद, सजदा कराना है। उसने कहा मौला ये नमाज में क़याम, रुकू, कऊद, सजदा क्या है? इमाम फरमाते सुन, क़याम नुमाइंदगी करता है मेरे नाना मोहम्मद की, नियाज़ हुसैन जागिएगा। रुकू नुमाइंदगी करता है मेरे दादा अली की। शेरपुरा हाफिज़ाबाद वालों, रुकू अली की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए अली हालत रुकू में ज़कात देता है। यार ये लतीफ़ इशारा था जो आप समझ गए हैं। बीबी आपको सलामत रखे। कऊद नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हसन की। सजदे का मालिक है मेरा दादा हुसैन।
साहिल ने कहा वाह मौला, आज के बाद नमाज पढ़ने का अपना ही लुत्फ होगा। क़याम करूँगा तेरा नाना याद आएगा, रकू करूँगा तेरा दादा अली याद आएगा, कऊत करूँगा तेरा दादा हसन याद आएगा, सजदा करूँगा तेरा दादा हुसैन याद आएगा। इमाम फरमाते रुक, बात मुकम्मल सुन, जागिएगा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। इमाम फरमाते क़याम नुमाइंदी करता है मेरे नाना मोहम्मद की, रकू नुमाइंदी करता है मेरे दादा अली की, कऊत नुमाइंदी करता है मेरे दादा हसन की, सजदा नुमाइंदी करता है मेरे दादा हुसैन की। इनमें सबसे अहम है नियत, और नियत मेरी दादी सैयदा। ओए होए होए होए, अल्लाहु अकबर। आप जिए, आप जिंदा सलामत रहें, आपकी क्या बात है, पाक मखदूमा आपकी जवानी सलामत रहे। इनमें सबसे अहम है नियत, और नियत मेरी दादी सैयदा ताहिरा है। अच्छा सरकार, आपने बेशक कहा पाक बीबी आपको सलामत रखें। जिस बात पे मैं लुत्फ़ ले रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि हाफिज़ाबाद का ये सारा मजमा मिल के उस बात पे लुत्फ़ ले। अभी चंद घंटे गुजरने के बाद नमाज मगरिब का वक्त हो जाएगा, मगरिब की नमाज का वक्त हो जाएगा। आप यकीनन सारे नमाज़ पढ़ते हैं, तो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो क़याम नज़र आता है, रकू नज़र आता है, सजदा नज़र आता है, एक नियत है जो नज़र नहीं आती। यार ज़हीन लोग जिंदाबाद, आप जिए, आप जिंदा और सलामत। एक नियत है, अब दुआ फरमाइएगा, एक नियत है जो नज़र नहीं आती। अब आप समझ गए कि ये नूर कैसा है। बेटा बैठ जाओ, ये नूर कैसा है। अच्छा वैसे आज दूसरा दिन है, मैं समझता हूँ कि हाफिज़ाबाद के पढ़े लिखे मजमे को ये बात बाबा मौज़म शरीफ समझनी चाहिए जो पैगंबर ने समझाई थी कि जिससे शरारत का ख़तरा हो उसे पास बिठाते हैं। आप जी, आपकी क्या बात है, ज़रा इन बच्चों को कंट्रोल किया करें, अपने पास बिठाया करें। बीबी आपको सलामत रखें। अब समझ आ गई कि ये नूर कैसा है कि जो है भी और नज़र भी नहीं आ रहा। आदम समझे कि शायद यही मेरा खुदा है। आदम सजदा करने लगे कि बीबी का नूर पहले सजदे में चला गया। सुबूहुन को दूसुन की बीबी ने तस्बीह शुरू की। आदम समझ गए ये मेरा खुदा नहीं। हाथ जोड़ के कहा पालने वाले इस नूर का तारुफ करवा जिसने मुझे शिरक करने से बचाया। ओए नियाज़ हुसैन जागिएगा, इस नूर का तारुफ करवा जिसने मुझे शिरक करने से बचाया। आवाज़ तौहीद आई, खबरदार आदम, इस नूर के बारे में सवाल करने से पहले आंखों को बंद करो, ओए सर को झुकाओ और फिर सवाल कर। मैं हाफिज़ाबाद के पढ़े लिखे मजमे पे सवाल करता हूँ, बताएं सरकार आदम कौन है? बोलो, अल्लाह के नबी हैं, अबुल बशर, बशर का बाप, तो मेरा प्यो, खलीफतुल्लाह, अल्लाह का खलीफा। भाई घबराने वाली बात ही नहीं है, खलीफतुल्लाह, अबुल बशर, बशर का बाप। ये टाइम हो गया जी 5:30, 5:30 बजे ये गुजर चौक पे बाबा आदम अलैहिस्सलाम इरफान का हाथ पकड़ के कहें बेटा इरफान मुझे अपने घर लेके चलो, तो क्या ये अपने घर के बाहर ले जाके बाबा जी को खड़ा कर देगा कि बाबा जी आप ज़रा घर के बाहर रुकें, मैं बीवी बच्चों से कहूँ कि पर्दा कर लें? बोलो, इरफान करेगा ऐसे? नहीं। क्यों? क्योंकि आदम है बाप और बाप का औलाद से पर्दा नहीं होता। मेरा मजमा जागेगा तो फिर बात का लुत्फ आएगा ना। बाप का औलाद से पर्दा नहीं होता। अगर सैयदा औलाद आदम से होती अल्लाह कभी ना कहता आंखों को बंद कर सर को झुका। ओए होए होए, बात तो मैं कर गया यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जिए, बीबी आपको सेहत के साथ सलामत रख। अगर सैयदा औलाद आदम से होती अल्लाह कभी ना कहता आंखों को बंद कर सर को झुका। अच्छा बाबा जी, ये 14 चूँकि पहचाने तौहीद बनकर आए ना, तो इन्होंने ज़िंदगी के लम्हे लम्हे में तौहीद की पहचान करवाई, ज़िंदगी के लम्हे लम्हे में। अच्छा मैं ऐसी बात करने लगा हूँ कि इससे पहले अगर मेरे मोहतरम मजमे ने ये बात सुनी हो, आपको इख्तियार देता हूँ कि खड़े होकर कह दें अल्लामा अली जोन ये बात हमने पहले इस अंदाज़ में सुनी हुई थी, और अगर नहीं सुनी हुई पहली बार सुन रहे हों तो सरकार आप लोगों ने मेरा हक नहीं रखना, क्योंकि बात मेरी बीबी की है। ऐसे ऐसे मसाइल मेरी बीबी ने हल की है ना अपनी ज़िंदगी में कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मसलन मैदान मुबाहला में जब पंजतन गए, तरतीब आप सब जानते हैं कि रसूल आगे, पीछे सैयदा, सबसे पीछे मुर्तदा। बड़ी तवज्जो, तरतीब आपको पता है। मुबाहला जीत कर आए,
तो कुछ औरतें जनाब सैयदा के पास आईं और कहने लगी, बीबी आपको मुबारक हो, मुबाहला जीत कर आए। बीबी कहती है खैर मुबारक। कहा बीबी एक सवाल पूछना चाहती है। कहा क्या? कहा बीबी हक तो ये था, बड़ी तवज्जो, बीबी हक तो ये था अली आगे होते आप पीछे होती, लेकिन हमने तरतीब में देखा कि आप आगे हैं मुर्तज़ा पीछे हैं। बीबी ऐसा क्यों? बीबी ने कहा तुम जानती नहीं हो हमारे हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, कोई ना कोई फजीलत होती है, कोई ना कोई राज होता है। औरतों ने हाथ जोड़ के कहा बीबी इसमें क्या राज है, इसमें क्या राज है, इसमें क्या राज है? जनाब सजदा फरमाते तुम्हें पता है हम अल्लाह को साबित करने के लिए मैदान मुबाहला में गए। ईसा को अल्लाह का बेटा साबित नहीं करना था, उसे एक अल्लाह मनवाने के लिए हम मैदान मुबाहला में गए। तो मैंने आगे चल के मुर्तज़ा को पीछे चला के मैंने तौहीद को बचाया, मैंने अल्लाह को बचाया। और तो ने कहा बीबी आपने अल्लाह को कैसे बचाया? बीबी की आवाज़ें जानती नहीं हो? अल्लाह कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों कभी अल्लाह और उसके रसूल के आगे न चलना। सजदा फरमाती है अगर अली अल्लाह होता ये आगे चलता, मैं इसके पीछे चलती। ओए होए होए ओए होए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है बीबी, आपको सेहत के साथ सलामत। अगर अली बिस्मिल्लाह जी, या आप जी हैं पाक मखदूमा, आपको सेहत के साथ सलामत। बिस्मिल्लाह दुआ फरमाइएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों कभी अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ना। अच्छा अब चूँकि आप सारे समझ गए हैं तो मेरा दिल कर गया कि वो बात आपकी समातों की नज़र करूं कि मिंबर कूफा पे बैठे हैं अली कि मौला ने खुतबा देते थे, कहा दुनिया वालों तुमने जाना नहीं कि मैं अली कौन हूँ, आओ आज मैं बताऊं कि अली कौन, आज मैं बताऊं कि मैं अली कौन हूँ। बड़ी तवज्जो। अच्छा अब तो किसी के जहन में बात नहीं आएगी ना कि अली अल्लाह नहीं वलीयुल्लाह है, मौला है, और जवानों मौला ही में राज है। बाबा जी मौला ही में राज है। अच्छा चूँकि मुझ पे भी बाबा जी इस किस्म के फतवे लगते रहते हैं, अब तो उन चीज़ों से हम बड़े बालातर चले गए ना। ये बड़े हंसने वाली बात है कि जी भाई हम क्यों अली को अल्लाह कहें? अगर आपने अली को अल्लाह कह दिया तो फिर अली की ज़ात का लुत्फ़ ख़त्म हो गया। हाफिज़ाबाद वालों लुत्फ़ तो इसी बात में है कि हो बंदा काम अल्लाह के करे। ओए होए होए यार सारे नहीं बोले, नहीं समझ आई बात। लुत्फ़ इसी बात में है कि हो बंदा काम तौहीद वाले करे, काम यज़दान वाले करे। और मेरा जवान मैं दो वजह से अली बादशाह को अल्लाह नहीं कहता। पहली बात ये कि अली बादशाह ने खुद मना किया कि मुझे अल्लाह ना कहना। दूसरी वजह है कि जब मैं अली को अल्लाह कहने लगता हूँ ना तो फिर सोच में पड़ जाता हूँ कि अबू तालिब क्या है। ओए ओए यार नियाज़ुल हुसैन जागो, फिर सोच में पड़ जाता हूँ कि अबू तालिब क्या है। मिंबर कूफा पे बैठे अली, मौलाना ने फरमाया दुनिया वालों तुमने जाना ही नहीं कि मैं अली कौन हूँ, आओ आज मैं बताऊँ कि मैं अली कौन हूँ। आदम की तौबा मैंने कबूल करवाई, नूह की कश्ती मैंने किनारे लगाई, इब्राहीम की नार को गुलजार मैंने किया, इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार को अबदी हयात के धारे में मैंने बदला, यूसुफ को हुस्न मैंने अता किया, जुलैखा को हिदायत मैंने अता की, हिजरत की रात मोहम्मद के बिस्तर पर मैं सोया, मेराज की रात पर्दे से मैं बोला, बदर में मैं था, उहुद में मैं था, खैबर में मैं था, खंदक में मैं था, गदीर में मैं था। अगर मेरे मोहतरम मजमे को आराम से सुनना आता ना तो मुझे उससे आहिस्ता पढ़ना आता। अगर मेरा मजमा पूरे जोश के साथ सुनेगा तो फिर अली जवान पूरे वलवले के साथ पढ़ेगा। अली फरमाते दुनिया वालों तुमने जाना नहीं कि अली कौन हूँ, आओ आज मैं बताऊं कि मैं अली कौन हूँ। आदम की तौबा मैंने कबूल करवाई, नूह की कश्ती मैंने किनारे लगाई, इब्राहीम की नार को गुलजार मैंने किया, इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार को अबदी हयात के धारे में मैंने बदला, यूसुफ को हुस्न मैंने अता किया, जुलैखा को हिदायत मैंने अता की, हिजरत की रात मोहम्मद के बिस्तर पर मैं सोया, मेराज की रात पर्दे से मैं बोला, बदर में मैं था, उहुद में मैं था, खैबर में मैं था, खंदक में मैं था, गदीर में मैं था। सरकार सलमान हाथों को जोड़ के कहते मौला
फिर आपको फख्र किस बात पे है? आदम की तौबा कबूल करवाने पे? कहा नहीं ये तो मेरा काम था। कहा नूह की कश्ती किनारे लगाने पे फख्र है? फरमाया नहीं ये तो मुझ पे वाजिब था। कहा हिजरत की रात मोहम्मद के बिस्तर पे सोने पे फख्र है? अली ने फरमाया नहीं ये तो मुझ पे औजब था, मैं नफ्सुल्लाह भी था, मैं नफ्स रसूल भी था, मैं दमादे पैगंबर भी था। हिजरत की रात मोहम्मद के बिस्तर पे सोना मेरे लिए औजब था। कहा मेराज की रात पर्दे से बोलने पे फख्र है? अली ने फरमाया नहीं मैं को पहली बार बोला था, आयशर में मैं बोला, माशर में मैं बोला, जन्नत में मैं बोला, खदीर में मैं बोला। सरकार सलमान हाथों को जोड़ के कहते मौला फिर आपको फख्र किस बात पे है? अली फरमाते सुन सलमान मुझे कसम है उस जाते वाजिब की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ अली की जान है। मुझ अली को अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ दो बातों पे फख्र है। पहली बात ये मैं अली अबू तालिब का बेटा, दूसरी बात ये मेरी ज़ौजा का नाम सैयदा। ना 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हाथ उसी बंदे का उठता है जो गाजी कलम पकड़ता हो, जबान वही बोलती है जो कदीर की मट्टी से बनी हो। दोनों बाजू को फिजा में बुलंद करते हुए, कलेजे की पूरी तक यज्ञ करते हुए, इस बच्चे से आखिरी मातमी तक सबा के साथ दिल बोला अली मौला 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 अली मौला। नाराए हैदरी। आप जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुख इसी बात का है दुख इसी बात का है जिस बीबी के इतने फ़ज़ाइल थे, मदीने की गलियों में मुसलमानों ने बहुत मारा है। अल्लाह इन उठती हुई आवाज़ों पर रहम कर। फ़ज़ाइल के हवाले से मैंने तारुफ़ करवाया है। मसाइब के एक बाबा जुमला कहूँगा, इस मखदूमा का तारुफ़ हो जाएगा। बताऊँ ये बीबी कौन बीबी है? ये बीबी वो बीबी है जिसने अपने बाप के बाद दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ी। गैरतमंद के लिए इशारा होता। नबी की ज़ख्मी बेटी, आए हाय फिर कह रहा हूँ, रसूलों के सुल्तान की ज़ख्मी बेटी, वो बीबी जिसकी अली ने मदीने में 40 कब्रें बनाई थी। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे, अपने किसी गम में न रो। बाबा जी सैयदों गैर सैयदों से माफ़ी मांग के 2-4 जुमले कहूँगा। मैंने कहा अली ने इस बीबी की कितनी कब्रें बनाई? बोलो 40। 40 कब्रें बनाने का मकसद क्या था? बतूल की कब्र छुप जाए। भाई इरफान जुमला एक कहूँगा, वजाहत नहीं करूँगा। जिस बंदे को समझ आ जाएगी ना, वो अपने घर जाके बिस्तर पे भी याद करके कुछ ना कुछ इबादत ज़रूर करेगा। हाफिज़ाबाद वालों पता है अली ज़हरा की कब्र क्यों छुपाना चाहते थे? अली सैयदा की कब्र इसलिए छुपाना चाहते थे जिसके लिए हुसैन ने अली असगर की छुपाई थी। अल्लाह आपकी मारिफत सलामत रखे। मेरा जवान, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। मैं इस जुमले को खोलना नहीं चाहता। जिसके लिए हुसैन ने अली असगर की छुपाई थी। अल्लाह अकबर। जब सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का आखिरी दिन था ना, तो रसूल ने फरमाया उम्मुल इस्मत मोहसिना दीन, मुझसे कुछ मांग। बीबी की आवाज़ है या रसूलल्लाह, जब से आपके घर में आई हूँ ना, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, क्या मांगूँ? सैयदुल अंबिया की आवाज़ आई, खतीजा मेरा हुक्म है कुछ मांगो। जब कहा ना मेरा हुक्म है कुछ मांगो, तो बीबी आवाज़ दे के कहते हैं नबियों का सुल्तान कुछ और नहीं मांगना, अपनी उम्मत को मेरा एक पैगाम देना। कहो सैयदा की माँ क्या पैगाम है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अपनी उम्मत से कहना मेरे बाद मेरी बेटी रोए ना। सैयदों को इस जुमले पे मातम करना चाहिए। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, अल्लाह बानी अशरा की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरम। मेरे बाद मेरी बेटी रोए ना।
नबी ने उम्मत को पैगाम दिया, उम्मत ने पैगाम गलत समझ लिया। जब नबी की बेटी रोई है ना, तो उम्मत मिल के अली के दरवाजे पे आ गई, आके अली से कहने लगी, या अली सैयदा से कहो रोना छोड़ दे। अली फरमाते हैं, ना मैं कह सकता हूँ ना वो छोड़ सकती। मदीने के लोग कहने लगे, या अली फिर सैयदा से कहो अपने रोने का कोई वक्त मुकर्रर करे। भाई इरफान, आज भी दुनिया हमें कहती है, बताओ कितने बजे से लेके कितने बजे तक रोओगे। ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। लोगों ने तो बतूल से भी कहा था, हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो उस वक़्त अली बादशाह ने मदीने से बाहर, भैया आज उसके निशान नहीं है, पुराने मदीने के बसने वाले बताते हैं कि यहाँ वो बैतुल होज़न था। अली बादशाह ने नबी की बेटी के रोने के लिए एक घर बनवाया। ये हमारे जितने इमाम बारगाह है ना, ये उसी बैतुल होज़न की सुन्नत है। जहाँ हम बतूल के बेटे को बैठ के रोते हैं ना, बतूल उस बैतुल होज़न में बैठ के करबला याद करके भी रोती थी, सफ़र शाम याद करके भी रोती थी। बस हज़ारों में ज़्यादा इंतज़ार ना करवाऊँ, तरतीब किसी ने कुछ लिखी है, किसी ने कुछ लिखी। पूरी कायनात का पानी जिसका हक महर था ना, वो हक मांगने के लिए दरबार में गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम मिन सय्यदा। पूरी कायनात का पानी जिसका हक महर था, वो हक मांगने के लिए दरबार में गई। बीबी तन्हा नहीं थी, उम्मे ऐमन भी थी, सलमान भी थे, हसनैन भी थे। बीबी आके खड़ी हो गई। बाबा अगर मैं जुमला समझा सका ना, तो शायद इबादत के लिए यही काफ़ी हो जाए। दो नमाज़ों के दरमियानी वक्त में किसी ने नहीं पूछा बतूल क्यों आई हो। ये दो नमाज़ों का दरमियानी वक्त खुद निकाल लेना, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 6 घंटे भी लोगों ने लिखे, 9 घंटे भी लोगों ने लिखे कि बीबी दरबार में इतनी देर खड़ी रही। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कहता, बस यही कहूँगा, कभी ना खड़े होने वाली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसके एहतराम में रिसालत खड़ी होती थी ना, वो काफ़ी देर दरबार में खड़ी रही। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद एक गासिब ने पूछा, बतूल क्यों आई हो? बीबी आवाज़ दे के कहती है, अपने बाबा की विरासत लेने आई हूँ, अपना खोया हुआ हक लेने आई हूँ। मातम के लिए सैयदा की शहादत सुनना ज़रूरी नहीं, जुमला यही काफ़ी है। कायनात की सबसे बड़ी सदाकत से बेगैरत कहने लगा, कोई सबूत है? इससे आगे मैं क्या पढ़ूं? कायनात की सबसे बड़ी सदाकत से कमीना कहने लगा, कोई सबूत है? बीबी ने कांपते हुए हाथों से चादर से एक तहरीर निकाल के सलमान को दी। सलमान ने वो हाकिम को दी। हाकिम के हाथ में तहरीर आई, उसने पूरी तरह पढ़ी नहीं थी। उसने साथ बैठे हुए कुर्सी वाले बंदे से कहा, ये बीबी कहती है ये मेरे बाप के हाथ का लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ के बता, ये नबियों के सुल्तान की तहरीर है। उसने तहरीर हाथ में ली, बाबा मौज़म शरीफ इस मेंबर की इज़्ज़त की कसम, उसने तहरीर पूरी तरह पढ़ी नहीं थी। उसने अगले सहाबी को दे दी, उसने उससे अगले सहाबी को दे दी, उसने उससे अगले सहाबी को दे दी। इस मेंबर की इज़्ज़त की कसम, 1100 सहाबी तहरीर पढ़ते रहे, हुसैन की माँ खड़ी रही। तो कब करेगा मातम? कब करेगा मातम? मातमी खल्क ही मातम के लिए हुआ है। 1100 सहाबी तहरीर पढ़ते रहे, हुसैन की अम्मा खड़ी रही। 1100 सहाबियों ने तहरीर पढ़ने के बाद तहरीर उस पहले के हाथ में दी। वो तहरीर पकड़ के सैयदा के सामने आके कहता है, बतूल ये तेरे बाप का लिखा है, बतूल ये तेरे बाप का लिखा है। बीबी आवाज़ दे के कहते हैं, मुझे मेरे बेटों की कसम, ये मेरे बाबा ने मुझे लिख के दी थी। जब कहा ना मुझे मेरे बेटों की कसम, ये तहरीर पकड़ के सैयदा के सामने आके कहता, बतूल अगर ये तेरे बाप का लिखा है ना, तो मैं इस तहरीर को नहीं मानता, मैं इस तहरीर को नहीं मानता। हज़रत इसने तहरीर के टुकड़े करके बतूल के सामने मस्जिद के फर्श पे फेंक दिए। ये सलमान झुक के चुनने लगा। बीबी आवाज़ दे के कहती, चाचा सलमान तू ना झुक, ये लिखा है मेरे बाप के हाथ का, चुनूंगी मैं खुद। हाफिजाबाद के मातमी मुझे माफी देना। सैयदा बतूल मस्जिद के फर्श पे बैठ गई। या बतूल ने मस्जिद के फर्श से सनत के टुकड़े ऐसे चुने जैसे 10 मुहर्रम को हुसैन ने कासिम के चुने। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। और बुजुर्गों सर पे मातम कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल करे, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। सैयदा बतूल मुझे माफी देना। सैयदा बतूल ने सनत के टुकड़े चादर के पल्लू में बांधे। बीबी घर आई, बेटी इंतजार कर रही थी।
आलिया की नज़र पड़ी माँ के सफ़ेद बालों पे। हाय तेरे इख्तियार में है, आंसू तेरे इख्तियार में नहीं है। आंसू तभी निकलता है जब ज़ैनब आलिया की मोहर होती है। घर सैयदा इंतज़ार में थी। माँ के सफ़ेद बालों पे निगाह पड़ी। बीबी आवाज़ से कहती, अम्मा ये चादर के पल्लू में क्या बांध रखा? जो बंदे मारिफत के साथ इबादत करते हो उनके लिए जुमला कहने लगा हूँ। बीबी ने चादर का पल्लू खोलना शुरू किया। सामने सनत के टुकड़े नजर आए। बीबी आवाज़ से कहती, अम्मा नाना की सनत के टुकड़े हो गए। सैयदा आवाज़ से कहती, आलिया ऐसा न कहे, इनमें हर टुकड़ा सनद है और हर टुकड़े पे लिखा है शब्बीर के गले पे खंजर भी चलेगा, तू बाजार भी जाएगी। वाह गुरबता, वाह गुरबता। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। शब्बीर के गले पे खंजर भी चलेगा, तू बाजार भी जाएगी। बाबरी जो बंदा अभी तक मातम नहीं कर सका वो देखे मेरी तरफ। दरवाजा था बतूल का, दरवाजे पे आगे मुसलमानों ने दी दस्तक। बाबरी गवाह रहिएगा, मैंने दस्तक का लफ्ज इस्तेमाल किया है। दस्तक देने वाला एक बंदा नहीं था, 70 बदमाश थे। हाय करना इससे बड़ा मसाइब तो नहीं है। 70 बदमाश थे। बीबी अंदर से बोली, मदीने वालों तुम्हें पता नहीं है कि इस दरवाजे पे आके नबी रुकते थे? बाहर खड़ा हुआ बदमाश कहता है हमें पता है नबी रुकते थे, लेकिन तू अली को बाहर निकाल। बीबी आवाज दे के कहती, अगर मैं अली ना निकालूं, ये बाहर खड़ा हुआ बदमाश कहता है मैं तेरे दरवाजे को आग लगा दूंगा। मखदूमा फरमाती है पूरी कायनात जल जाए मैं अली की नालैन भी नहीं दूंगी। इसने कहा अच्छा मैं आग लगाऊं। एक शख्स ने लकड़ियां जमा की, एक ने उस पर आग लगाई। ये 70 बदमाश मिलके दरवाजे को अंदर धक्का देते थे। अकेली मुस्तफा की बेटी ने अपने दाएं कंधे से दरवाजे को रोके रखा। हाफिजाबाद के मातमी मुझे माफी देना, ये 70 बदमाशों ने मिलके दरवाजे को धक्का दिया। सबसे पहले बतूल गिरी, बतूल पे दरवाजा गिरा। ये 70 बदमाश दरवाजे से गुजरा। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा। हर हाफिजाबाद का मातमी सर पे हाथ मार के कहे हाय बतूल। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। हाय बतूल भी कहते आओ, लफ्ज भी सुनते आओ। जाकिरीन उलमा से सुनते हो कि पाक मखदूमा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। आर रख मेरे सर पे कुरान, मैं तुम्हें बताऊं कि बतूल दाएं हाथ से तस्बीह क्यों नहीं पढ़ सकी। अली दौड़ के अंदर से निकले। बीबी ने अली बादशाह की अबाक का पल्लू पकड़ा। अली बाहर न जाना, यह हरामजादा तुझे कत्ल कर देंगे, यह कहना था। या एक हरामजादा बतूल के सहन में खड़ा था, उसने देखा कि बतूल ने अली की अबा का दामन पकड़ा है। उसने बवरी तलवार नयाम समेत अपने सर पे लहराई, लहरा के ऐसा वार किया, लगी बतूल के हाथ पे। बतूल का रुख फिर गया आसमान की तरफ। आवाज आई अल्लाह मेरा हाथ टूट गया, अब तू जान तेरी तस्वीर जान है। या सैयदा, या सैयदा। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। आखिरी जुमला, मिंबर छोड़ने लगा। मेरी माँ बहने के हिस्से का जुमला है। माँ बीमार हो, अगर तुझे लफ्ज समझ आ गया ना बाबरी, ये मजमा गलियों बाजारों में मातम करेगा बतूल का। माँ बीमार हो और बीमारी भी ऐसी हो कि माँ को मौत नजर आ रही हो और उस माँ के बच्चे हों छोटे, तो सैयदादा वो करती क्या है? कुरान सर पे रख लेती है, गाजी के आलम के नीचे आके रो रो के कहती है मेरे अल्लाह तुझे गाजी के कटे बाजुओं का वास्ता, इन बच्चों के लिए मेरी जिंदगी बढ़ा दे। एक मर्तबा हाय करके कह दे कितने गरीब सी बतूल, 3 पसलियां टूट चुकी थी, सर के बाल सफेद हो चुके थे। मखदूमा मुसल्ले पे बैठ के रो रो के कहती थी मेरे अल्लाह सैयदा जीना नहीं चाहती। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी यनक़लिब। रोती